नौजवान बच्चों और बच्चों से कह रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ कि मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत है। काश के वक्त में गुंजाइश होती तो मैं तुम में से एक एक के घर के दरवाजे पर आता और फ़कीरों की तरह सदा लगाकर बाहर खड़ा इंतज़ार करता। और मैं जब तुम बाहर निकलते तो मैं तुमसे कहता कि मैं हाथ जोड़कर, ये फ़कीर तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आया है कि अपने टाइम को वेस्ट मत करो। रात में 12, 1, 2 बजे तक आप मोबाइल से खेलते रहो, बाहर नौजवान बाहर 4-6 दोस्तों के साथ बातें करते रहें, होटल आबाद रहें। इस तरह आप तरक्की याफ्ता कौम नहीं बन सकते, इस तरह आप मजबूत कौम नहीं बन सकते। अपनी टाइम को बचाइए, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। एक बामकसद कौम बनिए, मुताला कीजिए, जनरल नॉलेज बढ़ाइए, अपनी पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ाइए, सोशल रिलेशंस को वसी कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाइयत की नज़र से देखिए। मैं सच कहता हूँ और वल्लाह किसी बनावट के बगैर कहता हूँ, मुझे इतना दुख होता है इस मुल्क की बदअमनी की वजह से, चंद बदमाशों की बदमाशी की वजह से। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ में काम करने वाले हमारे भाई और बहन, पुलिस के हमारे भाई और बहन तपती हुई धूप में ड्यूटी देते हैं। उनको सुबह का नाश्ता दोपहर तक नहीं मिलता, दोपहर का खाना रात तक नहीं मिलता। मैं जयपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक एक ऑफिसर, एक एक ऑफिशियल, पुलिस के एक एक कर्मचारी, एक एक कांस्टेबल भाई, एक एक बहन, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अजीम शान इजलास की परमिशन दी। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कुछ पुलिस ऑफिसर से मुलाकात हुई कल, वो खुद मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा, आप जैसे अगर ऑफिसर्स अगर पूरे देश में आ जाएं तो भारत जन्नत निशान बन सकता है। आप कदर कीजिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की। बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत कुर्बानी है उनकी, कितनी मेहनत करते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, मैं इस पहलू पर हमेशा बहुत नज़र रखता हूं। मुझे दुख होता है, हस्बैंड और पुलिस में है, वाइफ हाउस वाइफ है या कोई जॉब करती है, या वाइफ पुलिस में है, हस्बैंड कोई और काम करता है। हमारी और आपकी हिफाजत के लिए, हमारी आपकी इबादत गाहों की हिफाजत के लिए, हमारी आपकी जान और माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए सख्त तकलीफ़ें उठाती हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़। ये बीच में गलतफहमियों की दीवारें हायल हैं, गलत है। ये पुलिस की वर्दी में जो पहने हुए खड़ा है इंसान, या जो बहन खड़ी हुई है, बेटी खड़ी हुई है, वो सिर्फ पुलिस वाला नहीं है, वो पुलिस वाला भी है और उससे पहले वो एक इंसान है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारा बेटा है। फौज सरहदों पर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारी आर्मी के लोग महीनों महीनों अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। आप जयपुर के लोगों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल ट्रस्ट, बाहमी एतमाद, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, उसकी एक नज़ीर कायम कीजिए। और मैं इस एतबार से हमारे हाफिज़ मंजूर साहब, मुफ्ती अखलाक साहब और इनके और तमाम और साथियों को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने नहायत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सबको एतमाद में लेकर ये शानदार जलसा सजाया है। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत दे। ए नौजवानों, तुम्हें नहीं मालूम, तुम सो रहे होते हो और मेरे जैसे कितने उलमा और बूढ़े तहज्जुद के वक्त में तुम्हारी हिफाजत के लिए रो रहे होते हैं। तुम्हें नहीं मालूम, वल्लाह तुम्हें नहीं मालूम। अभी पिछले चंद दिनों पहले इसी बीमार हालत में मैं मक्के मदीने गया। सरवर कायनात के रोज़े पर हाजिर होकर मैंने पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंदिया की तरफ से, मुसलमानान हिंद की तरफ से बारगाह नबूवत में सलातो सलाम पेश करने के बाद ये मिसरा अर्ज़ किया
कि खासान रसुल वक्त दुआ है, ए खासान रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। बच्चियों, हिजाब पर फ़ख्र करो, हिजाब पर नाज करो। मुझे वक्त नहीं है वरना मैं कहता, ये हिजाब और ये पर्दा ये भी भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। और वो भारतीय संस्कृति पूरे देश ने छोड़ दी, अश्लील मगरबी पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया, सिवाय राजस्थान के। यहाँ के बहुत से समाज की औरतों ने आज भी घूंघट नहीं छोड़ा, आज भी अपना घूंघट नहीं छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो उडुपी, मैसूर और बेंगलोर की लड़कियों के हिजाब खींच रहे हैं, वो आए राजस्थान और राजस्थान की इन महिलाओं का घूंघट उतार कर देखें। ये क्या अंधेर नगरी है। राजस्थान की औरतों, काश कि मेरा ये पैगाम राजस्थान की महिलाओं तक, उन तमाम बहनों तक जिन्होंने आज तक अपनी घूंघट नहीं छोड़ी, ये मेरा पैगाम पहुँचे कि तुम घूंघट मत छोड़ना। ये भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। और इसकी दलील ये है, शायद आप लोगों ने रामायण पढ़ी हो या कम से कम शायद रामायण का सीरियल देखा होगा। मैंने रामायण पढ़ी है, मैं उसका सीन याद रखता हूँ कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास से वापस आए थे तो उस वक्त एक जश्न मनाया गया था उनके स्वागत के लिए। और उस वक्त उनके भाई लक्ष्मण को कहा गया, वहाँ पर 14 औरतें खड़ी हुई थीं, लक्ष्मण जी से कहा गया कि ये ले माला हार अपनी भाभी सीता के गले में ये हार पहनाओ। तो वो लक्ष्मण जी आगे बढ़े और सर झुकाए खड़े रहे। लोगों ने कहा देर हो रही है, जल्दी से सीता भाभी के दिल के गले में अब ये माला पहनाओ। तो लक्ष्मण जी ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, कोई मुझे बताए तो कि इन महिलाओं में मेरी भाभी हैं कौन। तो लोगों ने उनसे कहा आप 14 साल अपनी भाभी की रक्षा में यहाँ रहे हैं और आपको आज तक नहीं मालूम कि आपकी भाभी कौन है। तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि अगर मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तो मैं तो पहचानता, मैंने कभी अपनी भाभी के चरणों से ऊपर नज़र नहीं उठाई। मुसलमान बहनों और बेटियों, किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला मत होना। तुम्हारा तालीम हासिल करो मगर पाक दामन रहो। तुम्हें देखकर कोई लड़का सीटी न बजाए, तुम्हें देखकर कोई ये न कहे कि तुम बाजारी औरत हो, तुम्हें देखकर ये कहे कि ये शरीफ घर की लड़की है, हम इसको नहीं छेड़ सकते। ये कुरान ने बताया है, पर्दे की फ़िलासफ़ी बताई है, लिखा औरफ न फ़ला युज़ैन, ताकि वो पहचान ली जाएं कि वो शरीफ ज़ादियाँ हैं। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ बीमार को ये मौका दिया कि मैं कुछ दर्द दिल आपके सामने कह सकूं। और मैं इस बात पर भी माज़रत करता हूं कि मेरे पेशरो फाजिल मुक़र्रिरीन ने मुझ पर बहुत ही एहसान करते हुए अपने अपने वक्त गुफ्तगू को मुख्तसर रखा और हर एक का गोया इसरार ये था कि तुम्हें ज़रा हम सब की नुमाइंदगी करते हुए तफसीली बात करनी है। खुदा करे कि मेरी ज़बान से कोई ऐसी बात न निकली हो जो इस नुमाइंदगी के शान शान न हो। आप सबको मुबारकबाद, आप सबको सलाम, आप सबका शुक्रिया और इस बात की दिली दुआ कि दोनों जहान की खुशियाँ हम सब के नसीब में लिखी जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी बिल्कुल तशरीफ़ रखिए जब तक जलसे का इंतज़ाम ना हो जाए। और खुदा के लिए इंतहाई खामोशी के साथ ज़िक्र करते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए वापस जाइए। कोई शोर हंगामा ना हो, कहीं पर कोई शरारत ना हो। हमारे पुलिस के भाइयों को भी ये मैसेज जाए, ये हैं ऑर्गेनाइज लोग, ये हैं देश के वफादार।